Hello everyone, welcome to Exam Genius Teaching. I am your current affair mentor and today we will covering the UP Special Daily Current Affair. आपको पता होगा कल से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग 27 जुलाई का करंट अफेयर कल आपके लिए लेके आए थे और देन आज हम लोग 28 जुलाई का जो है करंट अफेयर आपके लिए कवर करेंगे। आपको पता होगा इसमें हम लोग जो है यूपी स्पेशल का जो है कुछ एक दो पॉइंट जो रहता है आपके लिए लेके आते हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ भी अगर होती हैं तो आपको वो प्रोवाइड की जाती हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इस पे जो है कुछ नई नई अपडेट आपको दी जाती हैं जो आप 1 से 2 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर सकते हैं। देन हम लोग का यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो करिएगा, क्लासेस इसी पे प्रोवाइड की जाएंगी आपको। आगे भी नए नए सब्जेक्ट लॉन्च किए जाएंगे इस पर कि क्या क्या स्ट्रेटजी आगे एग्जाम के लिए आपके लिए इस पर रहेगा। टेलीग्राम चैनल फॉलो करिएगा आप पीडीएफ के लिए। देन हम लोग लेट नहीं करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक छोटे टाइमिंग में 15 से 20 मिनट के अंदर आपके लिए जो 6 से 7 न्यूज़ होंगी उसको डिटेल में कवर कर दिया जाए, जैसे आप लोग उसको अच्छे से उसको मतलब याद रख सकें। देन आप प्लीज़ एक बार पीडीएफ खोल के उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और शाम तक एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगी और आगे आपके लिए वो अच्छा काम करेगा। देन ये हम लोग का जो है एग्जाम जीनियस का मेन चैनल है, इसको आप फॉलो करिएगा। मॉर्निंग में 8 AM पे विजय सर इस पे डेली करंट अफेयर की पूरी डिटेल क्लास लेके आते हैं, तो यहाँ से भी आप क्लासेस देख सकते हैं। ये जो हमारी क्लासेस है मेनली फोकस करता है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप और अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, आज के लिए जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना एक सेकेंड, हाँ तो ये है अपना। तो आज का जो अपना पहला न्यूज़ है, पीजीआई लखनऊ परफॉर्म नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर XALD। ठीक है गाइज, तो जो आपका ये SGPGIMS ने लखनऊ ने XALD से पीड़ित 5 वर्षीय बच्चे का उत्तर भारत का पहला हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि XALD है क्या। तो XALD जो है ना एक रेयर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी एक दुर्बल अनुवांशिक बीमारी जो माता पिता से बच्चों में जेनेटिक म्यूटेशन के कारण आती है। तो यह बीमारी जो है मुख्य रूप से जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को जो है वो प्रभावित करती है और अगर समय पे इलाज ना मिल सके तो मरीज की जो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है मतलब लगातार खराब होती चली जाती है। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि यह प्रत्यारोपण नेशनल प्रोग्राम ऑफ रेयर डिजीज NPRD के तहत किया गया है, जो बच्चे के माता पिता ने आधे मिलाल हैप्लो आइडेंटिकल डोनर के रूप में स्टेम सेल दान किए हैं, जिससे यह जीवन रक्षक प्रत्यारोपण संभव हो सके। तो मीन्स इसका ये है कि अब एक चीज़ हम लोग और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है ये हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है इसका का हाफ मैच डोनर, यानी ऐसा डोनर जिसका जेनेटिक लगभग गाइस कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, एक मिनट। ठीक है, और चलिए हम लोग अब इसको कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है। तो हैप्लो आइडेंटिकल का मतलब होता है हाफ मैच डोनर, यानी ऐसा डोनर जो जिसका जेनेटिक लगभग 50% मैच कर रहा हो। आमतौर पर ऐसे मामलों में माता या पिता जो है वो डोनर बनते हैं और इस केस में बच्चे के पिता ने जो है स्टेम सेल जो है वो डोनेट किया था यहाँ पे। चलिए अब आगे इसको देख लेते हैं हम लोग। SGPGIMS के अनुसार हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन HSCT वर्तमान में XALD की प्रगति को रोकने का एकमात्र स्थापित उपचार है। यदि इसे स्थायी न्यूरोलॉजिकल क्षति होने से पहले किया जाएगा तभी जो ये सक्सेसफुल होता है। और इस प्रत्यारोपण का नेतृत्व कौन किया था? डॉक्टर राजेश कश्यप जो है उसका नेतृत्व किए थे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं इसके स्टैटिक पार्ट पे क्या होते हैं कि जो आपका SGPGIMS जो है संस्थान है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1983 में हुआ था। लोकेशन लखनऊ है। टाइप क्या है? स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मोटो क्या है? हेल्थ थ्रू एक्सीलेंस। बाकी ये हेपेटो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है गाइज, हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इसमें अब नेक्स्ट न्यूज इसका ये है कि नीले कड़ी करेंगे NTA सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का नेतृत्व। तो इसका ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नंदन नीलेकड़ी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में प्रौद्योगिकी आधारित एवं संरचना सुधारों की सिफारिश करेगी और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी। ठीक है, अभी सबसे पहले समझते हैं हाई पावर टास्क फोर्स होती क्या है। तो टास्क फोर्स का मतलब ये होता है कि एक विशेष समिति जिससे जो है किसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान निकालने और सरकार को सुझाव देने के लिए बनाया जाता है। यानी ये समिति खुद कानून नहीं बनाती बल्कि सरकार को रिकमेंडेशन
देती है। ठीक है, अब ये सवाल है कि जो नंदन नीलेकणी को इसका चेयरमैन क्यों बनाया गया है। तो जो नंदन नीलेकणी भारत के प्रसिद्ध आईटी एंटरप्रेन्योर हैं और इन्फोसिस के जो है को फाउंडर रह चुके हैं। इसके अलावा जो है ये आधार प्रोजेक्ट के फाउंडिंग चेयरमैन भी रह चुके हैं और टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस में इनको लंबे टाइम का जो है इनका एक्सपीरियंस है और उन्हें टास्क फोर्स का जो है इसीलिए इनको प्रमुख बनाया गया है। इस बहुविषयक पैनल में है कौन कौन साथ में देख लीजिए आप इनके साथ साथ नंदन नीलेकणी के साथ पूर्व इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन देका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामाकोली, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल एंड लॉजिस्टिक विशेषज्ञ अमृत लाल मीना भी शामिल हैं। प्लीज़ इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसको एक बार अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैटिक पार्ट में इसके चल जाते हैं। तो एनटीए जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2017 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। आज का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग। ईसा सिंह विंस गोल्ड, मनु भाकर बैग्स ब्रॉन्ज इन ISSF वर्ल्ड कप 2026। तो गाइस सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ISSF वर्ल्ड कप है क्या। तो ISSF वर्ल्ड कप का पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, या दुनिया में शूटिंग स्पोर्ट की जो है सर्वोत्तम संस्था है, जो राइफल हो गया, पिस्टल हो गया और शॉटगन की जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो है वो आयोजन कराती है। पॉइंट हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं इसमें। भारत की ईसा सिंह ने चीन के हांगजोंग में आयोजित ISSF विश्व कप की 2026 की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 40 हिट्स के साथ स्वर्ण पदक जीता और चीन की झांग UAE को पीछे छोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने शू ऑफ जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। मीन्स आप इतना ही आपको याद रखना है कि ईसा सिंह ने जो है स्वर्ण और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। किस में जीता है, शॉटगन में जीते हैं, मतलब पिस्टल इवेंट में। ठीक है, और एक बार आप इसको भी जरूर याद रखिएगा कि ईसा सिंह जो है वो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने जीता है। ठीक है, ईसा सिंह ने पूरे फाइनल में बढ़त बनाए रखी और 2026 में अपना दूसरा ISSF विश्व कप वर्ल्ड पदक जीतकर विश्व की शीर्ष पिस्टल निशानेबाजी में अपनी जगह जो है उन्होंने मजबूत की है। ठीक है, और इस खबर की एक और खास बात है कि इस प्रतियोगिता में जो भारत की जो मनु भाकर ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी भारत की एक इवेंट में गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों पदक जीतकर डुअल पोडियम फिनिश जो है वो इंडिया ने हासिल किया है। ठीक है, स्टैटिक पार्ट पे इसके आ जाते हैं। तो ISSF जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1907 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंशी जनवरी में है। प्रेसिडेंट इसके कौन है, लुसियानो रोशी हैं। गवर्निंग बॉडी क्या है, ओलंपिक शूटिंग स्पोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लगभग कवर हो गई हैं। और एक चीज़ और नोटिस करिएगा, ISSF वर्ल्ड कप जो होता है वो राइफल, पिस्टल और शॉटगन की जो है वो प्रतियोगिताएं जो है वो विश्व स्तरीय लेवल पे जो है वो ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है गाइज, तो ये भी चीज़ है, मुझे पता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब अगले पॉइंट अपने चलते हैं। अनाहत सिंह बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप। ये पॉइंट आप याद रखिए। ये जो दोनों न्यूज़ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए, एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। एक चीज़ हम लोग उसको ध्यान से देखते हैं कि जो अब सबसे पहले हम लोग जो ये समझ लेते हैं कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप है क्या। यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप है जिसमें विभिन्न देशों के अंडर 19 के खिलाड़ी भाग लेते हैं और इस प्रतियोगिता में विश्व का जो है जूनियर चैंपियन जो है चुना जाता है। ठीक है, तो अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए, ये पॉइंट मैं आपको कवर करता हूँ, विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने कनाडा के ओरिएंटो प्रांत के नियाग्रा ऑन द लेक में आयोजित 2026 विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियंस के गर्ल्स सिंगल्स फाइनल में यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, कवर है लगभग ये पॉइंट। ठीक है, और एक और चीज़ करें, अब फाइनल मुकाबले की बात कर लेते हैं। तो अनाहत सिंह ने इजिप्ट की जो शलीम को लगातार 3 गेमों में 11-3, 11-7 और 11-9 से हराया है और इसे स्ट्रेट गेम विक्ट्री कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिना कोई गेम मैच गवाए, मतलब तीनों पार्ट में उन्होंने ये जीता है। ठीक है, ये भी पॉइंट मैं आपको बता ही दिया। और स्टैटिक पार्ट इसका देख लेते हैं। तो आपका जो WSF है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इंग्लैंड में है। ठीक है, तो चीज़ें कवर हो गई लगभग आपकी। स्क्वाड विल मेक इट ओलंपिक डेब्यूट एट द लॉस एंजलिस 2028। मतलब ये है कि स्क्वाड को पहली बार लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में जो है शामिल किया जाएगा। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट हम लोग चलते हैं। ये पॉइंट तो ईजी है, आप लोग को याद ही होगा, लेकिन प्लीज़ एक बार इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ T20 50।
तो इंडियन बैटर वैभव सूर्यवंशी बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन मेंस T20 इंटरनेशनल टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी. ही अचीव्स द फीट अगेंस्ट जिम्बाब्वे फर्स्ट T20 एज द हरारे स्पोर्ट क्लब. ठीक है, तो गाइज उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उस समय जो है उनकी उम्र केवल कितनी थी, 15 वर्ष 118 दिन थी. इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हाफ सेंचुरी बनाना अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है. ठीक है गाइज, एक चीज़ देख लेते हैं इन्होंने तो क्या किया है. वैभव ने जिब्राल्टर के लुइस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2021 में माल्टा के विरुद्ध 16 वर्ष 56 दिन की आयु में T20 वर्ष तक अर्धशतक बनाया था. ठीक है, तो चीज़ें ये लगभग कवर हो गई हैं. आपको जो याद रखना है वो आपको पता है, आप याद रख लेंगे. स्टैटिक पार्ट में इसका देख लेते हैं, ये लोकेशन कहाँ था, हरारे जिम्बाब्वे में था और ये इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू है. तो ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं. अब आज की लास्ट न्यूज़ हम कवर करते हैं. इसमें मैं थोड़ा सा कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लेके आया हूँ, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा आप लोग. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व इन 23 जुलाई. तो भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है. यह 23 जुलाई 1987 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC द्वारा बॉम्बे से किए गए पहले रेडियो प्रसारण की स्मृति में मनाया जाता है. ठीक है, 2026 में भारत अपने पहले रेडियो प्रसारण की 99वीं वर्षगांठ बना रहा है, जो लोगों तक सूचना, शिक्षा और जागरूकता पहुंचाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है. स्टैटिक पार्ट में इसके आ जाते हैं. तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, इसका स्टार्टेड कब ये हुआ था, 1927 हुआ था. फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम बॉम्बे ऑन 23 जुलाई 1927. और ऑल इंडिया रेडियो AI आकाशवाणी की जो इस्टेब्लिशमेंट 1936 में हुआ था. आकाशवाणी बिकम द इस ऑफिशियल ऑन एयर नेम 1956. प्रसार भारती की बात कर लेते हैं, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1997 हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. और इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर जो है किसको बोलते हैं, आपके प्रसार भारती को बोलते हैं. अब इसमें मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाया हूँ, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स ले आया हूँ, तो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज करिएगा. जैसे 12 जनवरी को क्या है, इंडियन यूथ डे. एंड 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे. तो ये चीज़ें एक बार मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है गाइस, तो क्लास तो आज की ख़त्म हो गई है. आप प्लीज़ एक बार PDF को रिवाइज़ करिएगा और कोशिश हम लोग करेंगे कि थोड़ा सा क्लासेस को थोड़ा और बड़ी बनाया जाए, न्यूज़ और कवर किया जाए. देन साइकोलॉजी की भी क्लास आपके लिए जल्दी ही आने वाली है. तो चीज़ें कवर की जा रही हैं, वैकेंट में काम चल रहा है, इसका इंट्रोडक्शन आपके लिए लाया जाएगा. और मे भी चांस है इसी वीक जो है BPSC का भी नोटिफिकेशन आ जाए, तो TGT साइंस के लिए जो है पूरी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी. उसका भी नोट्स प्रिपेयर चल रहा है. मेनली आप क्लास यूट्यूब पे दे जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसका नोट सेक्शन है. तो नोट सेक्शन में भी ऐप हम लोग का नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जा रहा है, तो ऐप पे भी जो है नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी. और करंट अफेयर क्लास तो मैं आपको डेली अब लूँगा, आराम से कंटिन्यू करूँगा इसको, तो आप लोग इसको एक बार देखिएगा. ठीक है गाइस, थैंक यू. आज के लिए इतना ही. ठीक है, थैंक यू.